हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट आपको देंगे। हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑलमोस्ट आपको मेन जो है वो बता दी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड कंबस्शन रिएक्शन। आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओल्ड कंसेप्ट जो था वो था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और इसका रिवर्स जो है वो रिडक्शन हो जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तो तभी ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीजन इन्वॉल्व होने के बिना भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ओल्ड कंसेप्ट जो है ऑक्सीडेशन का इसलिए दिया जाता था कि उसमें मेजर जो है कंपोनेंट ऑक्सीजन को ही माना जाता था, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते थे। लेकिन होता क्या था बेसिकली, उसकी ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती थी। यहां देखिए आप, ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब वो एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब जो लूज कौन करता है, आप सोडियम क्लोराइड में आगे जाके हम पढ़ेंगे कि सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबल होने के लिए उसको 1 चाहिए क्लोरीन को, तो वो क्या करता है, सोडियम से एक गेन करता है। तो वहां सोडियम ने आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और उसका जो है आपने देखा होगा वो कंसेप्ट जो है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके आउटरमोस्ट में था 1। इसी तरह क्लोरीन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके आउटरमोस्ट में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास 7 थे, ये 1 जो है ये लूज करता है। जब सोडियम ने 1 लूज किया तो हम इसको ये आयन में लिखते हैं Na1 पॉजिटिव, मींस इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और क्लोरीन को लिखते हैं 1 नेगेटिव, मींस क्लोरीन ने 1 गेन किया। यहां पर क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है और सोडियम के लिए लूज हो रहा है। सिमिलरली यहां जब हम ऑक्सीडेशन में कहते हैं कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे सोडियम ने लूज किया, तो हम कहेंगे उसमें ऑक्सीडेशन है। ओल्ड कंसेप्ट क्या था, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना को ऑक्सीडेशन कहते थे, उसको भी आप माइंड में रखिए। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि ऑक्सीडेशन डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ये डजंट मैटर कि उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही नहीं है तो आप कहेंगे जी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना होते हुए भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए मॉलिक्यूल और एटम और आयन गेट्स इंक्रीज्ड। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर ऑक्सीडेशन में वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किया। अगर एक लूज करता है तो ऊपर 1 पॉजिटिव, 2 लूज करता है तो ऊपर 2 पॉजिटिव, 3 लूज करता है तो ऊपर 3 पॉजिटिव, 4 लूज करता है तो 4 लूज नहीं करता है, 3 ही लूज करते हैं। तो इसलिए हमेशा ऊपर पॉजिटिविटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितने लूज हो सकते हैं, 3 लूज हो सकते हैं और 3 गेन हो सकते हैं। ये बाद में कंसेप्ट है। एक बार फिर ऑक्सीडेशन आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं ऑक्सीडेशन पे जब स्ट्रेस दे रहा हूं तो
उसका एकदम अपोजिट मीनिंग रिडक्शन होगा। जब आपको ऑक्सीडेशन समझ आ जाएगा तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और अगर आज का लेसन आपको समझ आ गया तो कल मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं अगले लेक्चर में, वो इसी पर बेस होगा। ये अगर कंप्लीट होगा तो कल का 101% क्वेश्चन आपको एक सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, बार बार सुनिए। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम और मॉलिक्यूल और ion loses one or more electrons in a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, एक लूज करता है या एक से ज्यादा लूज करता है, तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो तो तभी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व ना होते हुए भी ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन में उस एटम या मॉलिक्यूल आयन की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर ये ऑक्सीडेशन आपको क्लियर हो गया तो आइए अब हम करते हैं रिडक्शन। मैंने अभी बताया था आपको, द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। बिल्कुल एकदम अपोजिट जो बात ऑक्सीडेशन में होती है उसका रिवर्स यहां पर होता है। अगर वहां पर आपने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, यहां पर कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और वहां पर हमने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और यहां पर कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन में एडिशन होता है उसका रिडक्शन में रिमूवल होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन में रिमूवल होता है उसका रिडक्शन में एडिशन होता है। दूसरा हमने यहां कहा था ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई एक एटम या मॉलिक्यूल या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो रिडक्शन तब होता है जब कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। अपोजिट हो गया, वहां लूज करता, यहां गेन करता। वहां पर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो है वो इंक्रीज हुई थी, रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग स्टेट जो है वो डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन ले लेते हैं, हाइड्रोजन में रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, इट गिव्स अस हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ और फ्लोरीन रिड्यूस हुआ। यहां देखिए फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हुई तो ये रिड्यूस हुआ, इसमें गेन हुआ, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, एक ने लूज किए एक ने गेन किए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।